हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर और इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था, मिरर देख लिया था, प्लेन मिरर सॉरी है ना, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस देख लिए थे। ठीक है, और बेसिक जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने देख ली थी रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया था कि जो सिलेबस में क्या था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, आज स्फेरिकल मिरर जो है कंप्लीट करते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव जो कन्वर्जिंग करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, सीधी सी बात है। कॉनकेव का मतलब आपको याद रखना है, जो लाइट को कन्वर्ज करता है। जो कोई भी लाइट कैसे भी आएगी उसे, जैसे ये लाइट ऐसे आई है और इसको कन्वर्ज कर दिया, देखो एक पॉइंट की ओर कन्वर्ज कर दिया, तो ये क्या कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव। और जो कॉनकेव और लेंस की तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, इट इज़ द इनसाइड सरफेस ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग। जो इनसाइड की जो सरफेस है मिरर की, जो धसी हुई है, वह जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उसे ही कॉनकेव मिरर को बोलते हैं, और वह कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसकी आउटर सरफेस जो होती है वह रिफ्लेक्टिंग होती है। जैसे ये आउटर सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग है आउटर की, ये वाली रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, अंदर की साइड से क्या है, कोटेड होता है। ठीक है, ये अंदर की साइड कोटेड होता है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं इन्हीं से पढ़ा रहा हूँ और इन्हीं से मैं बनाता हूँ स्लाइड्स। तो अभी क्या है, टाइम कम है, तो उस कारण से मैं इन्हीं से डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, जैसे ये कोई मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव है। ठीक है, तो पोल क्या होता है, पोल तो देखो ये जो मिड पॉइंट होता है ना मिरर का, ये पोल होता है मिड पॉइंट। तो इट इज़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ द मिरर फ्रॉम वेयर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड easily is called pole. The pole is taken जनरली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सीधी सी बात है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो है मिड पॉइंट है वह पोल होता है, और पोल से ही जो है सारी डिस्टेंस जो है मेजर की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या है, द सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर होता है स्पेयर का। ये कोई एक स्पेयर है, जिससे ये कोई स्पेयर था। ठीक है, इस स्पेयर का जो सेंटर है, देखो ये जो मिरर बनता है कॉनकेव कॉन्वेक्स, एक स्फेरिकल मिरर का बनेगा। जो कोई भी स्पेयर है उसी से काट कर तो बनेगा स्फेरिकल मिरर। तो देखो ये एक स्पेयर है, ये मैंने बनाया पूरा कर दिया। ठीक है, तो इसका ये जो सेंटर है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इस मिरर की। तो हमने यहाँ से कट कर दिया था, तो उस कारण से हमें ये मिला था कॉनकेव मिरर। कॉनकेव कॉन्वेक्स उस पर डिपेंड करता है कि हमने कोटिंग अंदर की साइड की है या बाहर की साइड। अगर बाहर की साइड कोटिंग की है तो अंदर की साइड जो सरफेस बनेगी वह रिफ्लेक्टिंग बनेगी, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। जैसे ही लाइट आई तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। और अगर हमने आउटर साइड अगर इनर साइड अगर हमने कोटिंग की तो आउटर साइड जो है सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनेगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वह है जो स्पेयर जो है जिससे वो मिरर बना है कॉनकेव, उसका जो सेंटर है उसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज़ अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो लाइन जॉइनिंग होती है, एंड पोल। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो लाइन जॉइनिंग होती है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अपर्चर क्या होता है, इट इज़ द डायमीटर ऑफ मिरर, मिरर का जो डायमीटर होता है उसे अपर्चर बोलते हैं। देखो ये जो है ये डायमीटर मिरर का, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, हम अपर्चर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ बाई विच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो स्पेयर है जिससे हमारा क्या बना है, मिरर बना है, उसकी जो रेडियस है, देखो ये रेडियस है, सेंटर से पोल तक जाएगी तो रेडियस है, उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब देखते हैं फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस। तो ये जैसे कोई मिरर है, ये बेसिक टर्म्स हमने देख लिए हैं ना। फोकस देख लेते हैं हम, फोकस टर्म
कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों में अलग अलग फोकस पॉइंट होते हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो ये कॉनकेव मिरर यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ये है ना। तो फोकस क्या होता है, जब कोई भी इंसिडेंट जो रेज हैं वह रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट से होकर के गुजरती हैं, निकलती हैं, वही पॉइंट जो होता है वह फोकस पॉइंट होता है। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो इंसिडेंट रे हैं, जो आने वाली लाइट रेज हैं, वे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो लाइट रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पर क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के एक कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं जो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वे कहाँ पर कन्वर्ज होंगी, एक कॉमन पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वहीं पर जाकर के क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ये देखो ये सारी लाइट रेज जो आएंगी कन्वर्ज होकर के एक कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, तो उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, या फोकस बोलते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, सीधी सी बात है, जो फोकस पॉइंट है और पोल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ठीक है, फोकस लेंथ होती है। फोकस लेंथ क्या होती है, r/2 होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ होती है, यानी कि f फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है। r क्या है, सीधी सी बात हम जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो ये जो साइन कन्वेंशन अभी आगे देखेंगे, फिर भी मैंने यहाँ लिख रखा था पहले ही, आर क्या है, नेगेटिव होती है कॉनकेव में, सीधी सी बात है, यहीं पर आप समझ जाएंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है कि हम पोल से सारी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, मापते हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो वह नेगेटिव होगी और राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगी। तो देखो इसकी ये जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, इसकी जो रेडियस है वो किधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की साइड है। तो अब देखो इसको नापने के लिए पोल से चलते हैं, तो पोल से चलेंगे तो लेफ्ट साइड को जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड के लिए जाना पड़ेगा, तो क्या होगी वह नेगेटिव होगी, है ना। लेफ्ट साइड के लिए जा रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर के अंदर, और ये कॉमन बात है कॉनकेव लेंस के अंदर भी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी। अब बताओ फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, सीधी सी बात है, हम कहाँ से जो है उसको काउंट करेंगे, मेजर करेंगे, फोकल लेंथ हो या कोई भी हो, कहाँ से, पोल से। तो पोल से चलिए फोकस की तरफ, फोकस की तरफ लेफ्ट साइड जाएंगे हम, पोल से चलना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पोल, तो क्या है लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो वह क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होगी, ठीक है। अब देखते हैं लेकिन जो कॉन्वेक्स जो मिरर है उसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कैसे देखो देख लेते। कोई भी रेज, इंसिडेंट रेज जो पैरेलली आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, और जब वह आफ्टर जो है स्ट्राइक करने के बाद मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करेगी यानी टकराएगी, टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो वह जिस कॉमन पॉइंट से होकर के गुजरती है या पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसे फोकस बोलते हैं। तो देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स है ये। अब ये इंसिडेंट रे आई पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है नीचे, इसके पैरेलल है, पैरेलल ही आकर के जैसे यहाँ से टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई। तो अब बताओ फोकस पॉइंट कहाँ रहा, तो ये टकराने के बाद जहाँ से ये होकर के क्रॉस कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो पॉइंट ही होगा फोकस। तो देखो इसको, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अगर हम पीछे की साइड मिरर की ओर आगे बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट से आती हुई दिख रही है, देखो एक्चुअली ये यहाँ से जा रही है लेकिन हमें आती हुई जिस पॉइंट से दिख रही है उसे ही क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलेंगे, उसे ही फोकस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये फोकस है। अब इसमें ये फोकस पॉइंट नेगेटिव है या पॉजिटिव वो काउंट करने के लिए पोल से चलेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो हम कहाँ चलेंगे बताओ, राइट साइड चलेंगे, राइट साइड चलेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो हमने कुछ टर्म देख ली थी, फोकस देख लिया है,
बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट की रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत है कि लाइट जो है रिवर्स होती है, मतलब सीधी सी बात है रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि अगर कोई भी ये कुछ पॉइंट हैं, ये प्रिंसिपल हैं, ये याद रख लेने हैं, ये हर चीज़ में वैलिड हैं, सारे ये याद रखने। अगर कोई भी लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो वह रिफ्लेक्ट होकर के हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। ये बात एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई भी लाइट जो है फोकस से होकर के इंसिडेंट हो रही है, फोकस से होकर के इंसिडेंट हो रही है ना, और वह कॉनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलली हो जाएगी। ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, सब में ये वैलिड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, ये क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये सिद्धांत है एक प्रकार से, ठीक है। ये होगा, इफेक्ट है ये, ठीक है, कि अगर फोकस से होकर के गुजरेगी तो वह पैरेलली ही जाएगी। अब क्यों जाएगी, ये कोई रीजन नहीं है, ये जाती ही है, ठीक है। जैसे सन जो है ईस्ट से ही जो राइज होता है, तो क्यों होता है, ईस्ट से ही होगा, मतलब उसके पीछे है कि धरती जो है वेस्ट टू जो है ईस्ट की ओर जो है रोटेट करती है, उस कारण से हम जो सन को देखते हैं ईस्ट से राइज होता है। तो ये फैक्ट है कि जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसी प्रकार से ये फैक्ट है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलली आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के स्फेरिकल मिरर के अंदर, तो वह फोकस से होकर के ही गुजरेगी। इसी प्रकार से अगर फोकस से जाएगी तो वह पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरेगी, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर की बात है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है, दोनों में वैलिड है, ठीक है। यहाँ मैंने ये लिख रखा है कि ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर कोई भी इंसिडेंट रे सी से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरेगी, इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट से होकर के इंसिडेंट होगी, तो वह इसी पॉइंट से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी पॉइंट पर, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, एक प्रकार से प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट, ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सीधी सी बात है पैरेलल से जाएगी। ये रहा, ये जो जैसे कॉनकेव में जा रही थी पैरेलली आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वह रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से ही जाती है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स में क्या है, फोकस से जाती हुई दिखती है, रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। और अगर वह फोकस पर आती हुई दिखती है तो वह पैरेलली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल है, ये याद रखने हैं। ये एक फैक्चुअल है एक प्रकार से। फोकल लेंथ हमने देख ली है कॉनकेव मिरर के अंदर और कॉन्वेक्स के अंदर। फोकल लेंथ का हम साइन कन्वेंशन देखेंगे तो हमने देख लिया है। साइन कन्वेंशन अभी रे ऑप्टिक्स में देख रहे हैं, ठीक है। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, इंसिडेंट रे डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वह हमेशा पॉजिटिव ही रहती है कॉनकेव के अंदर। फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। और कॉन्वेक्स के अंदर जो है कॉन्वेक्स के अंदर जो फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव है, वो हम पहले भी देख चुके हैं। देखो फोकल लेंथ सीधी सी बात है, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें फोकल लेंथ को मेजर करेंगे तो ये पोल है, पोल से चलिए फोकल लेंथ की तरफ, फोकस की तरफ। तो देखो हम राइट साइड के लिए जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है राइट साइड के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव, है ना। कॉनकेव में देखिए ये कॉनकेव है, ठीक है। हमें क्या, ये पोल है, पोल से हमें फोकस की तरफ जाना है, तो देखो लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो यहाँ फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी यहाँ, नेगेटिव फोकल लेंथ। अब देखो इंसिडेंट रे जो होती है वह किधर आ रही है, वो देखो उसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखो ये पोल की तरफ आ रही है, पोल की तरफ आ रही है, यानी सीधी सी बात है राइट साइड जा रही है ऐसे। इंसिडेंट रे किसी में भी देख लो, इंसिडेंट रे किधर जा रही है, राइट साइड जा रही है। तो इंसिडेंट रे जो है हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे। और ये भी बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे के अपोजिट में कोई भी लेंथ अगर मेजर करते हैं तो वह नेगेटिव होगी। तो इंसिडेंट रे की क्या है, राइट साइड है, और इधर फोकस लेंथ जो अगर काउंट करते हैं कॉनकेव में तो वो लेफ्ट साइड है, तो उस कारण से फोकस नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो है कॉन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट रे क्या है, राइट साइड की ओर आ रही है इंसिडेंट रे, और फोकस की भी जो है हम काउंट करते हैं वो राइट साइड ही काउंट करते हैं। तो दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं। तो सीधी सी बात है सबसे अच्छा रहेगा कि अगर हम पोल से चलते हैं, पोल से काउंट करते हैं, मेजर करते हैं लेंथ को, तो हमेशा क्या है, लेफ्ट साइड क्या होगी, नेगेटिव, और राइट साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है, सीधी सी बात है। और क्या है साइन कन्वेंशन में आगे आएगा, वैसे यहाँ थोड़ा सा है केवल साइन कन्वेंशन। और क्या होता है, अगर कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड है, जैसे ये है, ये स्फेरिकल मिरर है, अगर इमेज अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव है, इमेज या ऑब्जेक्ट, है ना। और इमेज मान लेते हैं नीचे बन रही है तो ये क्या है, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर है, अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसे हम पॉजिटिवली काउंट करेंगे लेंथ को।
और डाउनवर्ड है तो नेगेटिवली काउंट करेंगे, सीधी सी बात है। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो ये कुछ हैं रूल्स, वो अगर हम याद रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अच्छा क्या मतलब पढ़ना ही है, ये तो सीधी सी बात है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर अनंत पर रखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इन्फिनिटी पर है तो उससे जो लाइट रेज आएंगी, सीधी सी बात है, वो हमें वो सोर्स कैसा भी हो, जैसे सन हो सकता है, इन्फिनिट पर है, ठीक है। दूर कोई भी सोर्स है तो उससे जो लाइट रेज आएंगी ऑटोमेटिकली जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो जाएंगी वो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इन्फिनिटी पर होगा तो पैरेलली लाइट रेज आ रही हैं, देखो ये लाइट रेज पैरेलली आ रही हैं। तो हमने पहले देख लिए थे, प्रिंसिपल देख लिए थे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के। तो हमेशा क्या होगा, अगर पैरेलली आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी लाइट रेज, तो वह फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये भी फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी लाइट आएगी ये भी फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये क्या, जिस पॉइंट से गुजर रहे हैं एक कॉमन पॉइंट, उसे ही फोकस बोलेंगे। इससे हमें फोकस पॉइंट का भी पता लगा और इससे हमें ये भी मालूम हुआ कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलली आती हैं तो वे फोकस पॉइंट से ही गुजरेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन में अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वह बहुत बड़ा होगा साइज में। तो इमेज फॉर्मेट फोकस पॉइंट पर इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो ये बात याद रखना है। तो इमेज हमेशा कॉनकेव में कैसी बनेगी, कुछ एक कंडीशन है जिसमें जो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, बाकी सब में क्या रियल बनेगी। रियल मतलब मिरर से आगे बन रही है, ठीक है, मिरर के अंदर पीछे की साइड नहीं बन रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऊपर की साइड है, अपवर्ड है, लेकिन जो मिरर यहाँ पर जो इमेज बन रही है फोकस पर, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे नीचे की साइड बन रही है, ठीक है, यानी कि बहुत छोटी बन रही है, पॉइंट साइज में बन रही है, लेकिन क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। तो जो मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी बन रही है, हाईली पॉइंट साइज में बन रही है। मैग्नीफिकेशन देखेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, ये रही, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन पावर हाइट ऑफ इमेज हमने पहले भी देखा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर मैग्नीफिकेशन ऑफ बी अपॉन यू, ठीक है, ये भी होता है ना। आगे हम देखेंगे और अभी ये है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है, तो ये हम नेगेटिव में क्यों लेंगे, क्योंकि जो इमेज जो है नेगेटिव है, जो है इन्वर्टेड है, उल्टी है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट अगर सी पर है, धीरे धीरे हम इस ऑब्जेक्ट को इधर पास लेकर के आते हैं मिरर के। अगर हम सी पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, सी से बियॉन्ड जो होगा, सी से बियॉन्ड जो भी डिस्टेंस होगी कर्वेचर, उसे हम इन्फिनिटी ही मानेंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब सॉरी इन्फिनिटी तो नहीं मानेंगे, मतलब बहुत दूरी पर है इस फोकस से, इस स्फेरिकल मिरर से जो है 2C से बियॉन्ड है, 2C से जब बियॉन्ड है कोई भी इमेज, उसे हम इन्फिनिटी पर मानेंगे, ठीक है। 2C से, 2C मतलब जो स्फीयर है उस स्फीयर से बाहर की कोई भी डिस्टेंस होगी उसे हम क्या मानेंगे, इन्फिनिटी मानेंगे। बियॉन्ड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एट सी पर रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज कैसी बनेगी, वही रियल इन्वर्टेड बनेगी, और क्या इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव में, सीधी सी बात है, और डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन पावर हो गई, ठीक है, ये याद रखना है। बियॉन्ड सी तो एफ एंड सी के बीच बनेगी, ये बन रही है इमेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट एट सी पर है तो इमेज सी पर ही बनेगी, याद रखना, सी पर है ऑब्जेक्ट, ये रहा, तो सी पर ही बनेगी इमेज, ठीक है। यहाँ से जाएगी फोकस से होकर जहाँ पर गुजरेगी, ये आपको खुद से एक बार बना लेना, अगर आप बनाएंगे ना एक बार खुद से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और सेम साइज की बनेगी, सीधी बात है, सी पर है तो सेम साइज की बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट, ये रहा, तो ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव लेंगे ऑब्जेक्ट को, और इमेज नीचे की साइड बन रही है तो नेगेटिव है, ठीक है, इन्वर्टेड, नीचे की साइड मतलब उल्टी, इन्वर्टेड, ठीक है। तो बियॉन्ड, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी,
जैसे देखो ऑब्जेक्ट को हम, ये ऑब्जेक्ट इधर लेते जाएंगे तो इमेज इधर पीछे की साइड जाती जाएगी, ठीक है। तो अगर हम सी और एफ के बीच में तो बियॉन्ड सी बनेगी, पहले सी पर थी तो सी पर ही बनी, सी से बियॉन्ड थी तो कहाँ पर बनी, फोकस एंड सी के बीच में बनी थी यहाँ इमेज, देखो। देखो और बियॉन्ड सी थी तो फोकस एंड सी के बीच में बनी थी। सी जैसे इमेज इधर आती जा रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट इधर की साइड आता जा रहा है, इमेज इधर की साइड जाती जा रही है। इन्फिनिटी पर थी तब फोकस, बियॉन्ड सी थी तो फोकस से बियॉन्ड बन गई, ठीक है, और सी से आगे बन गई फॉरवर्ड, ठीक है, सी एंड एफ के बीच में। और सी पर है तो सी पर ही बन गई, ठीक है। और अगर सी एंड एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, वही रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पर क्या है, सी पर सेम साइज़ थी तो अब जैसे जैसे जो है ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया, फिर और आगे जो है मिरर के पास आता जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज जो है बड़ी बनती जाएगी। तो यहाँ इमेज क्या बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट अगर सी एंड एफ के बीच में और इमेज जो है बियॉन्ड सी बनती है तब मैग्नीफाइड हो जाएगी। अब एक केस है जहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ठीक है, फोकस पर है तो कहाँ बनेगी, सीधी सी बात है, फोकस से अगर होकर के कोई, पहली बात तो पैरेलल ही जाएगी तो फोकस से होकर ही गुजरेगी, ठीक है, रेज। दूसरी रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर गुजर गई, ये रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर गई, तो ये पैरेलल ही जाएंगे तो इमेज जो है बहुत इन्फिनाइट पर बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। तो इमेज एट इन्फिनिटी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। लेकिन नेगेटिव में मैग्नीफिकेशन पावर नेगेटिव आई क्योंकि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। नेक्स्ट केस क्या है, ये एक केस है इंपॉर्टेंट है जिसमें जो है इमेज जो है वर्चुअल बनती है। अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस एंड पोल के बीच में है, फोकस एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ से पैरेलल ही आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी सी से आई तो सी से होकर गुजर गई, तो इमेज क्या है, ये क्या है, डाइवर्जिंग रे हैं, डाइवर्ज होती जाएंगी तो बहुत दूरी तक जाएंगी तो कभी भी मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या मिलने के लिए क्या ऐसा प्रतीत होगा, जब हम इनको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मिरर जो है, मिरर के बिहाइंड पीछे की साइड मिलती हुई दिखेंगी, तो इसमें इमेज जो है मिरर के बिहाइंड बनेगी, पीछे की साइड बनेगी। ये बन रही इमेज जो कि कैसी बन रही है, रियल एंड इरेक्ट बन रही है, सीधी, इन्वर्टेड नहीं बन रही है। तो अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड, ये ऑब्जेक्ट है इसके अपोजिट साइड बनेगी, या फिर बिहाइंड द मिरर जो है इमेज बनेगा। और कैसी बनेगा इमेज, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है, रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे देखेगा इमेज जो हमें, जैसे हम प्लेन मिरर में देखते हैं ना, जो हमारी जो इमेज बनती है वह वर्चुअल बनती है, ना कि रियल, ठीक है। तो और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी यानी कि अपराइट बनेगी, मैग्नीफिकेशन पावर पॉजिटिव रहेगी, ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइड बनेगी, इनलार्ज बनेगी, ठीक है, ये बात है। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर में। ऑब्जेक्ट एट पोजीशन इन्फिनाइट पर बनेगा तो सीधी सी बात है फोकस पर ही बनेगी इमेज, इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी, है ना। इन्फिनाइट पर है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तो इमेज अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपोजिट साइड या फिर बिहाइंड द मिरर ही बनेगी इमेज, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी हमेशा, किसमें, इस कॉन्वेक्स मिरर में। और इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी यानी कि छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, पहला पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ करके ऑब्जेक्ट कहीं पर है, सी पर है, पोल और फोकस के बीच में है, बियॉन्ड सी है, ठीक है, कहीं पर भी है, फोकस या सी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस एंड पोल के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में ही इमेज बनेगी, ठीक है। ये एक कंडीशन है, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशन है। और इमेज कैसी बनेगी, अगर इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी बनेगी तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। और अगर
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, सीधी सी बात है, और उसमें फोकस पर बनेगी, वही वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लेकिन ये हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है ये याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो यहाँ u b क्या है अभी देखते हैं। f तो हमने देख लिया फोकल लेंथ, ठीक है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, और आप अगर भूल भी जाएं तो सीधी सी बात है आप निकाल सकते हैं पोल से, अगर मेजर करेंगे पोल से जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो देख करके, राइट डायरेक्शन में अगर हम फोकल लेंथ जो है मेजर कर पा रहे हैं राइट डायरेक्शन में जाने पर, तो पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, फोकस लेंथ जो है r/2 होती है। u क्या होता है, स्मॉल u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम पोल, और b क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। प्लेन मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वह इन्फिनिटी होती है, और फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होती है, क्योंकि वह सीधा का सीधा होता है तो उसकी जो रेडियस जो कर्वेचर होती है वह इन्फिनिटी होती है। ठीक है, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, वैसे हम जान गए हैं साइन कन्वेंशन तो, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या है, या कार्टेशन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, हमने देख लिया। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि राइट साइड में जाती है इंसिडेंट रे, तो राइट साइड में अगर हम पोल से राइट साइड की ओर चढ़ लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, सीधी सी बात है ना, क्योंकि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है क्या है, राइट साइड है, लेफ्ट टू राइट जाती है ना। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे के अपोजिट में नेगेटिव लेंगे, सीधी सी बात है, लेफ्ट साइड जाएंगे पोल से तो नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, ये हमने देख लिया है जब से कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, सीधी सी बात है मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है वो देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है स्मॉल m से डिनोट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ये बात याद रखनी, माइनस बी अपॉन यू है। ठीक है, माइनस साइन लगा हुआ है ऑलरेडी इस फॉर्मूले के अंदर, तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल विद नेगेटिव साइन, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ठीक है, ऑल मिरर सारे कॉनकेव या कॉन्वेक्स या फिर कोई सा मिरर ले लीजिए, प्लेन मिरर भी। ठीक है, ये तो जनरल फार्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और या फिर ये वही है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इमेज की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टकट फार्मूला क्या है। ये मेन फार्मूला तो यही है, स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू एंड हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, इसे हम और कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, अब तो बस मॉडिफिकेशन है और कुछ नहीं है। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/b प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें 1/b इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f माइनस 1/u, 1/b इधर है, इसे उधर की साइड लेके जाएंगे 1/u को तो माइनस में हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। 1/b इज इक्वल टू इसको, और अगर हम सॉल्व करेंगे इसमें जो है एलसीएम क्या आएगा, u इंटू एफ हो जाएगा, f का अगर इसमें भाग देंगे तो u माइनस एफ हो जाएगा, तो ये 1/b की वैल्यू है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये जो टर्म है इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1/b इज इक्वल टू u माइनस एफ अपॉन यू एफ, और b इज इक्वल टू क्या होगा, इसे क्या है, जैसे ही इसे इन्वर्ट करेंगे 1/b को b करेंगे तो ये जो है इन्वर्ट हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ हो जाएगा। अगर b इज इक्वल टू 1/b यू माइनस एफ अपॉन यू एफ है तो b इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम वैल्यू रखेंगे, साइन के साथ वैल्यू रखेंगे
साइन जो भी है, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू होता है। तो b तो ये रहा, ठीक है, और u की वैल्यू तो माइनस बी अपॉन यू, बी की वैल्यू क्या है, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, तो ये बी की वैल्यू रख दी हमने, आगे माइनस है ही, एम के अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे, ये बी है, बी की वैल्यू जो मैग्नीफिकेशन फार्मूला है उसके अंदर रखेंगे। मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। तो एम इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ अपॉन यू, ठीक है, ये u तो u ही है। तो अब ये जो माइनस है इससे मल्टीप्लाई होगा आगे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, ये माइनस से इधर जाएगा तो ये जो है माइनस u और ये जो है f जो है प्लस हो जाएगा फोकस, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं यू एफ अपॉन u प्लस एफ अपॉन यू, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी एक मिनट, तो इसमें क्या है, जैसे इसको माइनस करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये माइनस करेंगे तो इसमें क्या है, माइनस का यू एफ अपॉन यू माइनस एफ था अपॉन यू था, ये यू ऊपर जाएगा तो ये u कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये जो माइनस है तो u तो माइनस में हो जाएगा और f प्लस में हो जाएगा, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, f माइनस यू लिख सकते हैं इसे, ठीक है। समझे, नहीं समझे तो एक मिनट, एक सेकंड। देखो माइनस बी अपॉन यू होता है, माइनस बी, ये जो वैल्यू है b की, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ है, आगे अगर ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये माइनस इसके साथ होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये अंदर का जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, f माइनस यू लिख सकते हैं ना, यू माइनस एफ को। तो ये जो साइन हम आगे नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू आ जाएगा, क्योंकि u से u, ये वाला u जो है अपॉन में u है उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा मालूम है ना आपको, ये जस्ट मैथ है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट तो हमने ऊपर देख लिया है। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्पेरिकल मिरर, ठीक है। स्पेरिकल मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में तो हमने देख ली थी, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ किसकी है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू मिरर, इमेज जो भी बनेगी वह क्या होगी, माइनस के b अपॉन यू का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही याद रखना है बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर ये हो गया माइनस b अपॉन यू का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू b अपॉन यू क्या होता है, m स्क्वायर, ठीक है, माइनस m स्क्वायर। तो अगर हम इसे लिखते हैं तो माइनस m स्क्वायर अपॉन b वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b अपॉन यू होता है,
ठीक है। और अगर हम m का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे, बी अपॉन यू का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं जो कि प्लस में हो जाएगा। देखो माइनस बी अपॉन यू इंटू माइनस बी अपॉन यू, इसे हम एम स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो बी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर ये होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी अपॉन यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे उसमें नेगेटिव साइन है ही, तो यहाँ नेगेटिव साइन लिख दिया हमने। और ये बी अपॉन यू का होल स्क्वायर क्या होता है, एम का स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर है ही। इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस के एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये भी लिख सकते हैं। इधर भी मैंने ये लिख रखा है एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मेनली तो यही याद रखना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror is equal to minus b upon u का whole square into velocity of object with respect to mirror। पावर ऑफ मिरर देख लेते हैं, पावर p इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ। पावर क्या होती है, माइनस के 1 अपॉन एफ होती है, एफ यानी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पर क्या किस मिलेंगे, मीटर मिलेंगे, और जो पावर होती है उसकी जो यूनिट होती है वह क्या होती है, डायप्टर। डायप्टर में यूनिट होती है। पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, ये पावर से मतलब क्या, एबिलिटी टू कन्वर्स और डाइवर्स रेज। जो रेज आती हैं, जैसे कि कोई भी रेज आ रही हैं, तो उनको डाइवर्स और कन्वर्स करने की कितनी एबिलिटी है, कितनी ज़्यादा डाइवर्स और कन्वर्स कर सकते हैं, भाई क्या है, एबिलिटी है। तो सीधी सी बात है, फोकल लेंथ जिसकी जितनी कम होगी, ठीक है, तो वह जो है उनको कम डाइवर्स कर पाएगा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा होगी फोकल लेंथ, तो वह ज़्यादा डाइवर्स कर पाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ेगी नेगेटिव में, तो वह ज़्यादा पावर जो है ज़्यादा आएगी। ये समझ रहे हैं आप। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ज़्यादा कम होगी, तो सीधी सी बात है, पावर इज इक्वल टू 1/f होगा, माइनस के 1/f होगा नेगेटिव, ठीक है। और जो हमें फोकल लेंथ की जो वैल्यू रखनी है वह तो हमें साइन कन्वेंशन के साथ ही रखनी है। पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग पावर, जितनी पॉजिटिव पावर होगी फोकल, ठीक है, पॉजिटिव में आएगी पावर, तो वह क्या होगी, कन्वर्जिंग किस में, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। क्योंकि फोकस लेंथ जो है नेगेटिव में होती है, कॉनकेव में, तो पावर क्या आती है, पॉजिटिव में आती है। तो पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग पावर, नेगेटिव पावर मतलब डाइवर्जिंग पावर किसी का, ठीक है। नेगेटिव पावर मतलब डाइवर्जिंग पावर है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकस लेंथ जो है पॉजिटिव होगी, तो कॉन्वेक्स की हमेशा पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। 1/b एंड 1/u ग्राफ फॉर स्पेरिकल मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो 1/b इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 1/u प्लस 1/f। 1/f प्लस में यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि फोकस जो है वह तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फोकस तो कोई भी मिरर हमने बना लिया, उसका फोकस तो एक बार मिरर बन गया तो उसका फोकस चेंज थोड़ी होगा, जो फोकस है वह तो फोकस पॉइंट तो वही रहेगा, ठीक है। तो उस कारण से, ठीक है, तो ये क्या है, b और 1/b और 1/u में देखते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है, 1/f है यहाँ, और ये माइनस में है, माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ये माइनस का साइन है, तो ये जो है ग्राफ जो है नेगेटिव होगा, नीचे की साइड जाएगा, स्लोप नेगेटिव है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा 1/b अपन 1/u। 1/u क्या है, x डायरेक्शन में, क्योंकि x है, माइनस एम एक्स है, और ये जो है माइनस में है, तो ये नीचे की साइड जा रहा है। और ये जो है फोकस लेंथ जो है यहाँ क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकस नेगेटिव है, उस कारण से नीचे की साइड से कट रहा है, यहाँ से कट के जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव में c। ये क्या है, 1/f है। अगर फोकस पॉजिटिव में होता तो ये ऐसे जाता, ठीक है, माइनस एम एक्स प्लस c है, और c अगर पॉजिटिव में होता तो ये ऐसे जाता, नेगेटिव में c तो ऐसे जाएगा। c का मतलब यहाँ क्या है, फोकस पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो कॉनकेव में हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो कॉनकेव मिरर के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का अगर देखें ग्राफ 1/b इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो 1/f फोकस यहाँ पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ ऊपर से कट के जा रहा है, ठीक है। स्लोप है यही नेगेटिव में ही स्लोप, लेकिन ये जो नीचे से कट के जाएगा ये तो किसका है, कॉनकेव के लिए।
और ऊपर से क्यों कट रहा है, क्योंकि यहाँ सी जो है 1/f जो है वह पॉजिटिव है। ये क्या सी जो है 1/f है, यहाँ ये जो सी है ये 1/f है। कॉन्वेक्स के लिए f जो है पॉजिटिव है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो बना है ग्राफ 1/b एंड 1/u के बीच में कॉन्वेक्स के लिए, तो ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा जो है लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने जो है स्पेरिकल मिरर जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट हम देखेंगे। तो यहाँ हम थैंक यू कर देते हैं। जो इससे पहले का जो लेक्चर है वो भी मैंने इन्हीं नोट्स से, अपने नोट्स से ही बनाया था, ठीक है। तो वो नोट्स जो है बार बार उसमें स्लाइड बनाने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, इस कारण से मैंने इसी से जो है आपको पढ़ा दिया। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, अगर कैसे पढ़ाऊँ, ऐसे ही पढ़ा दूँ इस लेक्चर को, इस जो चैप्टर को, या फिर जैसे मैंने नोट्स बनाए थे उस प्रकार से पढ़ाऊँ। थैंक यू वेरी मच।